हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक को कंफर्म करने से पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसको समझने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना रखे हैं। तो दोस्तों, आइए अब देर न करते हुए बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले सेंटेंसेस को कैसे पहचानें। तो किसी भी सेंटेंस के मुख्य क्रिया के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब क्या, आना, जाना, हंसना, सोना, रोना, धोना, ये सारा क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे खाना खा चुका था, खाना खा चुके थे, खाना खा चुकी थी। ऐसे या था, ये थी, ये थे। जैसे मैंने खाना खाया था, उसने खाना खा लिया था, उन्होंने खाना खाए थे। तो बात समझ में आई। किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे, आए, तो हम उसे आसानी से पहचान लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। वह आ चुका था, अब देखिए मेन वर्ब आना है और उसके देखिए साथ क्या आ रहा है, चुका था, यानी कि आ चुका था। अब देखिए मेन वर्ब खाना है, ठीक है, और उसमें आया क्या, चुकी थी, यानी कि खाना खा चुकी थी। मेन वर्ब बुलाना है, उसके अंत में आया देखिए बुलाया था, यानी कि आ था। उस दिन आप घर से आए थे, देखिए आना मेन वर्ब है और उसके अंत में क्या आया है, ये थे। अब देखिए मेन वर्ब चोरी करना, इसमें भी क्या आया, ई थी, चोरी की थी, ई थी। बात समझ में आई। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब ये सेंटेंसेस देख लेंगे तो हम पहचान लेंगे इजीली कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किसी भी पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का, हम उसके साथ हैड यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ हैड का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे पहले वीडियो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं। और उसके अंत में हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हैड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आना, तो आना को कम, और थर्ड फॉर्म होता है कम, कम केम कम। देखिए ही हैड कम यानी कि वह आ चुका था। मैं इसको चाहूं तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूं, वह आ गया था, या वह आ गई थी, या वे आ चुके थे। तो बस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, दे बाकी सब वही रहेगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं खाना खा चुकी थी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए मेन वर्ब है खाना और उसमें चुकी थी हो गया, तो ईट, एट, ईटेन हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी कि फूड। आई हैड ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुकी थी, दोनों एक ही होगा। अब देखिए उसको मैंने बुलाया था, उसको मैंने बुलाया था, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, फिर उसके बाद हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बुलाया था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट
मैंने, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बुलाना को कॉल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल्ड। आई हैड कॉल्ड, किसको, इसको, ऑब्जेक्ट हिम। आई हैड कॉल्ड हिम, उसको मैंने बुलाया था। अगला सेंटेंस है, उस दिन आप घर से आए थे। उस दिन आप घर से आए थे, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट यानी कि आप, यानी कि यू। उसके बाद हैड जनरली यूज करेंगे क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी नंबर का हो, चाहे किसी भी पर्सन का हो, हैड हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना, यानी कि कम केम, कम, यानी यू हैड कम, आप आए थे कहां से, घर से, फ्रॉम होम। उस दिन यानी कि दैट डे, यू हैड कम फ्रॉम होम दैट डे, उस दिन आप घर से आए थे। अगला सेंटेंस है, कल उसने चोरी की थी। कल उसने चोरी की थी, यानी कि उसने चोरी की थी, कल उसने चोरी की थी। तो ही, आर, सी, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उसके बाद हैड का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी करना, थेफ्ट मतलब चोरी किया था। किसने, उसने। तो ही आर सी हैड थेफ्ट कल, यानी कि बीते हुए कल की बात कर रही है, देखो, यानी कि यहां पर होगा यस्टरडे। ही आर सी हैड थेफ्ट यस्टरडे। दोस्तों ये तो है जनरली सेंटेंस, मतलब सामान्य तौर पर अगर हमें पहचानना हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, तो हम जनरली ये पहचान लेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था, मेरे घर पहुंचने के पहले उसने खाना खा लिया था, मेरे क्लास में पहुंचने से पहले बच्चों ने लिख लिया था, तो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आए तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए अब इसको देखते हैं। अब ऐसे भी सेंटेंसेस देख लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो होते हैं, लेकिन दो दो होते हैं जो एक साथ कंटिन्यू होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने के पहले, एक सेंटेंस हुआ, वह आ चुका था, दूसरा सेंटेंस हुआ। यानी कि देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य तो है, लेकिन इसमें क्या है, एक काम नहीं हुआ बल्कि दो दो। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, वो अभी समझेंगे हम। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे दोस्त के आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी। यानी कि देखिए इसमें भी एक काम खत्म हुआ, तो ये दूसरा हुआ। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आपके आने से पहले मैंने उसे बुलाया था। देखिए पहले उसने किसी को बुलाया था और उसके बाद इसको बुलाया, यानी कि इसके आने से पहले किसी और को उसने बुलाया था। यानी देखिए इन सेंटेंसेस में दो दो काम हुए हैं, एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ। क्या बोला मैंने, इस तरह के सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस पाए जाते हैं जिसमें दो कार्य हुए होते हैं, ठीक है। तो एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा होता है, यानी इसमें दो काम होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो पहला कार्य समाप्त हुआ होता है उसको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा वाला होता है उसको हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहले इसमें कौन सा काम खत्म हुआ है, देखिए मेरे घर पहुंचने के पहले, यानी कि देखिए अब ये घर नहीं पहुंचा है, मेरे घर पहुंचने के पहले अब ये घर नहीं पहुंचा है, वह आ चुका था, तब तक कोई आ चुका था, यानी कि कोई आया पहले और पहुंचा ये बाद में। तो जो काम पहले हुआ है सबसे पहले उस सेंटेंस को बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार, पास्ट परफेक्ट के अनुसार, और जो दूसरा बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, पहले ये बनाएंगे, वह आ चुका था,
देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हैड, ही हैड। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आना, आ चुका। तो कम मतलब आना, और उसमें क्या किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना हमें। तो कम, केम, कम ही होता है। ठीक है, तो वह आ चुका था, ये तो खत्म हो गई, ये बात खत्म, यानी कि ही हैड कम, वो आ चुका था। अब क्या हुआ, मेरे घर पहुंचने के पहले। तो सबसे पहले बिफोर, और इसको हम लोग किसमें बदलेंगे, और किसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मेरे घर पहुंचने के पहले, तो बिफोर हो गया पहले, आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहुंचना, वर्ब है। सेकेंड फॉर्म क्या होगा इसका, रीच्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि होम। तो क्या हुआ ये, ही हैड कम, वह आ चुका था, बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे दोस्त के आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी। यानी कि देखो, सबसे पहले इसने खाना खाया है, उसके बाद उसका दोस्त आया है। तो सबसे पहले कौन सा काम खत्म हुआ, खाने खाने वाला। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। तो जो काम पहले खत्म होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में खत्म होता है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैड, यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इट एट इटेन, ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, और उसके बाद बिफोर। और अब क्या होगा, देखिए ये काम बाद में हुआ है, तो इसको हम किसमें सॉल्व करेंगे, सिंपल पास्ट, जिसका कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि मेरे दोस्त के आने से पहले, बिफोर माय फ्रेंड केम। देखिए सब्जेक्ट माय फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर, आई हैड ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुकी थी, बिफोर माय फ्रेंड केम, मेरे दोस्त के आने से पहले। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आपके आने से पहले मैंने उसे बुलाया था। अब देखिए मैंने उसे बुलाया था, पहले ये काम हुआ, और उसके बाद ये काम हुआ। तो देखिए मैंने उसे बुलाया था, तो इसको किसमें सॉल्व करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि इस स्ट्रक्चर से, और उसके बाद बिफोर यूज करके हम सिंपल पास्ट में इसका यूज करेंगे। तो देखिए मैंने उसे बुलाया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कॉल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट कॉल्ड हिम, उसके बाद बिफोर, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, इसको यूज करेंगे क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। तो बिफोर उसके आने से, ही केम, आई हैड कॉल्ड हिम बिफोर ही केम, यानी कि मैंने उसे बुलाया था बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो आइए अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं।
पहले नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वो घर नहीं गया था, मैंने खाना नहीं खाया था, वो नहीं लिखा था, ने पैसे नहीं लिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट में आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या वो घर गया था, मैंने खाना क्यों खाया था, हमने पैसे कब लिए। तो सबसे पहले नेगेटिव लेते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो या सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो। उसके साथ हम हेड का यूज करेंगे और हेड के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मोडाल वर्ब में जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए इसे बनाते हैं। वह घर नहीं गया था, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद हैड उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जाना, तो गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म कहां, घर। एट होम कर सकते हैं आप, ठीक है। ही हैड नॉट गॉन एट होम। दूसरा देखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद जनरली हेड लगाएंगे सामान्य तौर पर हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद नेगेटिव लगाएंगे पहले हेड के बाद तुरंत नेगेटिव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खाना यानी कि ईटे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। अगला सेंटेंस है वो नहीं लिखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि राइट, रोट, रिटेन। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ही हैड नॉट रिटेन। अगला है हमने पैसे नहीं लिए थे, हमने पैसे नहीं लिए थे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद हैड और उसके जस्ट बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि लेना, टेक। थर्ड फॉर्म टेकन, क्या, पैसे यानी कि मनी। वी हैड नॉट टेकन मनी, हमने पैसे नहीं लिए। अब तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और दूसरा सेंटेंस के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स पाया जाता है, जैसे कब, किन, पैसे, किसने, किसको। ये क्या होता है, सेंटेंस के बीच में होता है। देखिए ये सेंटेंस है, इसके बीच में है किन, ये सेंटेंस है, इसके बीच में है कब। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। एक वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, इसके लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस के बीच में कहीं WH वर्ड जिसे कि इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं, अगर वो सबसे पहले हुआ तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, बीच में कहीं पर भी हुआ सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए इसमें तो कहीं नहीं, ये क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे कि हैड। सबसे पहले हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर उसके पहले कोई WH वर्ड दिया है तो सबसे पहले उसको लगाएंगे, ठीक है। इसमें कोई WH वर्ड नहीं है तो सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि गॉन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होम। देखिए यहाँ पर हैड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हैड ही गॉन होम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूरी है, नीचे हम यहाँ भी लगा लेते हैं।
हैड ही गॉन होम। अगला सेंटेंस है मैंने खाना क्यों खाया था। तो देखिए अब इसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। व्हाई फिर उसके बाद हैड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मैंने आई। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खाया यानी कि ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहां पर फूड और अंत में क्वेश्चन मार्क व्हाई हैड आई ईटेन फूड। मैंने खाना क्यों खाया था। अगला सेंटेंस है हमने पैसे कब लिए थे। तो देखिए कब बीच में है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे यानी कि व्हेन। व्हेन मींस जब या कब तो कब। ठीक है फिर उसके बाद हैड व्हेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तो क्या है हमने। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्या लेना टेकन। थर्ड फॉर्म टेकन क्या पैसे टेकन मनी और अंत में क्वेश्चन मार्क व्हेन हैड वी टेकन मनी। हमने पैसे कब लिए थे। ठीक है दोस्तों अगर इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो थोड़ी सिंपल सी बातें देखिए। क्या वह घर नहीं गया था। मैंने खाना क्यों नहीं खाया था। हमने पैसे कब नहीं लिए थे। ठीक है इंटरोगेटिव निगेटिव बन गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। हैड ही नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। देखिए हैड ही नॉट गॉन होम। क्या वह घर नहीं गया था। व्हाई हैड आई नॉट ईटेन फूड। मैंने खाना क्यों नहीं खाया था। व्हेन हैड वी नॉट टेकन मनी। हमने पैसे कब नहीं लिए थे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।